ये आपका जो इत्तेवासल के हवाले से 5वां चैप्टर है और बुक के अकॉर्डिंग आपका छठा चैप्टर बन रहा है। सिंधी शायरी के तराजुम। सिंधी शायरी के तराजुम क्या मतलब? एक शायर ने सिंधी जबान के अंदर शायरी की। अब यहाँ पर ये उर्दू की बुक थी, सिंधी शायरी लिखने का कोई मकसद नहीं था, और तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, उसको उर्दू में किसी ने ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद उसको एक नसर की सूरत में, नसर समझते हैं आप लोग, उम्मीद है मुझे समझते होंगे। नसर और नज़म दो अलग अलग चीजें मैंने समझाई थी आपको। नसर बेसिकली कहलाता है कि किताब का वो हिस्सा जो कि सेंटेंसेस की शक्ल में लिखा जाए, ठीक है, सेंटेंसेस की शक्ल में लिखा जाए, सेंटेंसेस हो, ठीक है, तो वो नसरी हिस्सा कहलाता है। अगर बात सेंटेंसेस की शक्ल में नहीं हो रही, अशार की शक्ल में हो रही है, तो या तो वो नज़म होगी, या वो रुबाई होगी, या वो गजल होगी, या मतलब अशार की कोई भी किस्म वो बन सकती है, लेकिन वो नसर नहीं होता। नसर बेसिकली कहते हैं बात करने को, सेंटेंसेस को, जुमलों को। अब वो जो जुमले होते हैं वो नसर बनते हैं, हमेशा याद रखें। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली अशार को जब ट्रांसलेट किया ना, तो वो ट्रांसलेशन के अंदर दो तरीके थे, या तो उसकी ट्रांसलेशन अशार की सूरत में करते तो वो गजल या नज़म बन जाती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या कर दिया, उसको सेंटेंसेस की शक्ल में ट्रांसलेट किया, तो वो चैप्टर बन गया, ठीक है। अब इसके राइटर कौन है? डॉक्टर इलियास इश्की। अच्छा, मोहम्मद इलियास खान यूसुफजई, दो इसके राइटर हैं। कैसे दो राइटर हैं? एक राइटर इस तरीके से बनते हैं कि इन्होंने, एक ने शायरी की और एक ने इसको उर्दू में तर्जुमा किया। इसमें से अगर हम कोई भी इक्तिबास उठाएंगे उसमें हमें दो निशानियां मिलेंगी। पहली निशानी मिलेगी, उसमें तर्जुमे का वर्ड होगा। क्या तर्जुमे का वर्ड होगा? तराजिम या तर्जुम या मुतरज्जिम, ऐसा कोई लफ्ज मिलेगा, ठीक है। इसमें समझ लो रॉ जीम मीम आराम से मिल रहा होगा, रॉ जीम मीम। तर्जुम के अंदर भी रॉ जीम मीम है, मुतराजिम के अंदर भी रॉ जीम मीम है, और तर्जुमे के अंदर भी वही है, ठीक है। तो ये तमाम वर्ड्स जिसमें रॉ जीम मीम होगा, पहली निशानी तो ये। दूसरी निशानी ये है कि सिंधी के बारे में बात हो रही होगी। अब सिंधी के बारे में बात हो रही होगी तो लाजमी बात है, अब सिंधी शायर भी इसमें आ गए, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, सज्जद सरमस। या फिर सिंधी क्लासिकल मौसीकी के बारे में बात हो रही होगी, तो वो भी आप लोगों को पता है कि सिंधी कल्चर के अंदर है। या अजरब के बारे में बात हो रही होगी, या डुबी के बारे में, सबने जैसे भी सिंधी से रिलेटेड, सकाफत से रिलेटेड चीजें, उनके बारे में बात हो रही होगी। कोई भी पैराग्राफ आप उठा लें, जैसे मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ मैं आपके सामने रखता हूँ। एक पैराग्राफ है जो कि 5 से 6 लाइनों में मुश्तमिल है। अंग्रेजी जबान में शाह के रिसाले के मंजूम तर्जुमे ज्यादातर मुंतखब अशार तक है। पहली लाइन में दो निशानियां मिलेंगी। क्या? शाह जो रिसालो, आपको पता है सिंधी के अंदर आपने पढ़ा था, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के रिसाले की बात हो रही है कि उनका मशहूर रिसाला है वो, जो उन्होंने अशार पे वो मुश्तमिल है, वो लिखा था। दूसरा तराजुम, जो मैंने आपको बताया था कि वर्ड होगा रॉजी मीम जिसमें होगा, तो तराजुम का वर्ड भी हो गया इसमें। पहली लाइन में दो निशानियां, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन देखें, कहीं ये तादाद चंद अबियात तक महदूद रही है, तो कहीं सैकड़ों अबियात तक तर्जुमा भी हुआ है। मेरा क्या तर्जुमा? चलो इस पैराग्राफ को मैं छोड़ दिया, यहीं पे दो लाइनों में 3 से 4 निशानियां मिल गई। अगले पेज पे दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। उर्दू जबान में शाह के कलाम के तर्जुमे पिछले 35 साल से किए जा रहे हैं। दो निशानियां, शाह का कलाम आ गया और तर्जुमा आ गया, ठीक है। ये सिलसिला अब भी जारी है, इनमें से बेशतर तर्जुमे मंजूम है, फिर तर्जुमा आ गया दूसरी लाइन। चले नेक्स्ट पेज पे अगला देख लेते हैं। शाह के अलावा क्लासिकल शायरी में सज्जद सरमस, बेदिल, शाह अब्दुल करीम, शाह मोहम्मद जमान, नवारी शरीफ वाले और दूसरे शोरा के तर्जुमे उर्दू जबान में काफी तादाद में होते रहे। अब कुछ बताने को है, इसमें कितनी निशानियां आ गई। सारे वो तमाम के तमाम शायर हैं जो कि सिंधी शायर हैं। तो पता चल गया ये कौन सा चैप्टर हो सकता है भाई? सिंपल है कि सिंधी शायरी के तराजुम। सिंधी शायरी के तराजुम, ये चैप्टर का नाम है।